मांगी रोशनी मिला अंधेरा। जी हां, बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर कुछ लोगों ने यह सोचा भी नहीं था कि जिस अस्पताल में वो आंखों की रोशनी के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें बहुत ही सुंदर सा ये दुनिया जो है अपनी उन आंखों से देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों ऐसा हो नहीं पाया, आज इस 4 बजे की खास पेशकश में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां, बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद की सर्जरी फेल होने के बाद हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। अब इसके बाद आंख गंवाने वाले मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 9 और मरीजों की आंख निकालनी पड़ी है। अब आंख गंवाने वालों की जो संख्या है बढ़कर करीब 15 के आसपास बताई जा रही है। इससे पहले 6 मरीजों की आंखें निकाल दी गई। वहीं घटना सामने आने के 3 दिन बाद सिविल सर्जन ने आई हॉस्पिटल को पत्र भेजकर पीड़ितों का ब्यौरा और अस्पताल से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल प्रबंधन अब पूरी तरह इस आंख फोड़वा कांड के गोरखधंधे में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। 3 दिन बीतने के बाद जब सिविल सर्जन ने कड़ी फटकार लगाई, तब जाकर 65 मरीजों के इलाज की डिटेल्स दी गई है। इससे साफ पता चलता है कि फंडिंग के लालच में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। पटना से आई राज्य स्तरीय टीम ने सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा के साथ बैठक की। टीम में शामिल अधिकारी डॉक्टर हर्षवर्धन ओझा ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई कि आखिर 3 दिन तक क्यों आंकड़ों को दबाकर रखा गया है। तो अपने आप में कई सवाल उठते हैं। जो मरीज जो अपनी इलाज के लिए वहां गए थे और उन्हें ये मालूम तक नहीं था कि वापस शायद इस दुनिया को वो देख नहीं पाएंगे अपनी आंखों से। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए जेडीयू नेता डॉक्टर रणवीर सिंह हैं हमारे साथ और आरजेडी नेता भाई अरुण जी हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है फिल्म न्यूज में। रणवीर सिंह जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। ये जो मामला सामने आया है, लोग रोशनी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन शायद अब वो रोशनी देख नहीं पाएंगे, कभी अंधकार ही हो गया उनके जीवन में। इसकी जवाबदेही किसकी है? देखिए ये जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें तो कोई दो मत नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो मत। लेकिन लापरवाही जो हुई है इस पर कार्रवाई भी अवश्य होगी और इस पर टीम ही बना है। और जो घटना घटी है, हम लोग और सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल खुद अपने निगाह में उस कार्य को देख रहे हैं कि गलती कहाँ हुई है, किससे हुई है, किस रूप में हुई है। जिन व्यक्ति को भी गलती हुई है वो अवश्य उस पर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई तो मत नहीं है। हाँ, लेकिन लापरवाही हुई है, हम मान रहे इस बात को, लापरवाही हुई है। उस लापरवाही का कहीं से कोई गुंजाइश नहीं, उनको बख्शा जाएगा, ये बिल्कुल तय मान लीजिए आप। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, जरूर इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है ना कि 3 दिन हो गए, इंतजार फिर किस चीज का किया जा रहा है? जो 65 लोगों के नकली इलाज का जो सच है आखिर है क्या? उसका भांडाफोड़ कब होगा? क्या इतनी मामूली लगती है कि लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, इस पर इंक्वायरी हो रही है। हमारी डायरेक्ट डीएम से वहाँ डॉक्टर पन्नौर डीएम है, उनसे भी मेरी बात हुई है। खुद अपनी निगरानी में इंक्वायरी कर रहे हैं इस विषय पर। और ये इंक्वायरी के विषय, जब तक इंक्वायरी में सारी बातें क्लियर नहीं होता है तब तक किसी बात पर गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति भी इसमें गुनाहगार है किसी भी रूप में, उन पर कार्रवाई अवश्य होगा, बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और विपक्ष का काम है बोलना हो तो बोलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है अरुण जी, पहले ही कह दिया गया कि विपक्ष का काम है बोलना, लेकिन इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। कैसे आप देखते हैं 65 लोगों के इस नकली इलाज को और जो आंखों की रोशनी लोगों की चली गई? ये जो घटना है बहुत ही दुखदायी घटना है और इसमें पूरा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य सिस्टम को दर्शाता है कि स्वास्थ्य का व्यवस्था किस प्रकार से गिरा हुआ है। और स्वास्थ्य व्यवस्था जो गिरा हुआ है उसका एक जीता जागता नमूना है। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें बताया था कि स्वास्थ्य विभाग में क्या स्थिति है और इसी स्थिति को दर्शाता है। हमारे प्रवक्ता महोदय ने कह रहे हैं कि स्थिति खराब है, तो स्थिति खराब है, सरकार की गलती मान रहे हैं। तो सरकार की गलती जब मान रहे हैं, भाई साहब एक बात आप मेरे मित्र, आप एक बात भूला गए। मैंने क्या बोला कि जो गलती हुई है दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य है, ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने जो है ना, थोड़ा देखिए, किसी बात की जानकारी लेकर वार्तालाप करेंगे तो आनंद आएगा। लेकिन आप किसी पर मतलब देखिए, मैंने आपको बार बार बोला कि जो हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, एक अवमाननीय है, बिल्कुल कहीं भी क्षमा लायक नहीं है। लेकिन सुनिए, मैं वही बता, आप बात समझिए।
अगर कोई बात बोल रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात समझिए ना। अगर किसी, अरे बात तो सुनो भाई, अगर आप किसी बात की प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, सुनो। आप जब बात कर रहे थे तो मैं कुछ बोला। रणवीर जी एक बार उन्हें बात पूरी करने दीजिए, एक बार उन्हें बात पूरी करने दीजिए। गलत बोलेंगे तो गलत कैसे ठीक है, बोलेंगे? एक बार बात पूरी करने दीजिए। आपका ही रिएक्शन सर, आप ही का रिएक्शन इस पर चाहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अभी तो कुछ बोला ही नहीं। आप अरुण जी अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। मेरा कहना है कि जब सरकार की तरफ से गलती का स्वीकार किया गया कि गलती डॉक्टर से हुई। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर है। डॉक्टर जो पूरा देख रहा था, जो टीम देख रही थी, तो वो उनसे गलती हुई। तो गलती हुई तो इसका जवाबदेह कौन होगा? ये जो आंख का ऑपरेशन कराने वाले गए थे वो जवाबदेह नहीं ना होगा। और उसके आंख चली गई तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है? बेचारा को जो आंख चला गया उसको भी देखना पड़ेगा, उसको उचित मुआवजा दीजिए। आप उसको उपाय करिए कि उसका दोनों, हमारे यहाँ बिहार में, आप पटना में आप आकर देखिएगा तो बाईपास के किनारे इसी प्रकार के हॉस्पिटलों की लड़ी लगी हुई है। पेट का दर्द का जाइएगा इलाज कराने तो आप अटैक का ऑपरेशन कर देगा। ऐसा है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था। नहीं है तो आप सुनिए मेरे दोस्त, सुनिए आप फिर यहाँ रोक रहे हैं आपको। अगर इस तरह की व्यवस्था है किसी भी हॉस्पिटल, सुनने वाले सुनिए तो। आप क्यों रोक रहे हैं? आप पहले, आप तो अब यही दिक्कत है, आपको सुनने की आदत नहीं है तो आप नहीं सुनिए। अरे हमको तो ये भी जानते, हमको तो ये भी पता है कि 1990 में 1992 में क्या होता था। मुझे ये भी पता है कि रिवॉल्वर लेकर भिड़ा जाता था जबरदस्ती। अरुण जी मुझे वो भी पता है। ठीक है रणवीर जी फिलहाल टॉपिक, रणवीर जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। रणवीर जी ठीक है, रणवीर जी ये बात मालूम कुछ नहीं, खाली रणवीर जी दर्शकों को ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अब पूरा जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया इस मामले के सामने आने के बाद, और आप खुद भी मान रहे हैं कि जो चूक हुई है, जो आप चूक खुद भी मान रहे हैं रणवीर जी, आप चूक खुद भी मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूरा गहन छानबीन हम करेंगे, लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 3 दिन हो चुके हैं, कितना समय माने कि ये जो पूरा सिस्टम जहां पर भी ये खराबी है या फिर जिसकी भी गलती है, जिसकी वजह से इतने लोगों को अपनी आंख गंवानी पड़ी। सर आप भी इस चीज की अहमियत को जरूर समझते होंगे कि आंखें कितना अहम उपहार है भगवान की तरफ से भी, और इस जीवन को जीने के लिए भी जो कोई देख ही नहीं पाएगा, सोचिए वो किस तरह का महसूस करेगा खुद को। देखिए हम आपके बात से कहीं भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। जो मैंने क्या बोला बार बार, जो घटना घटी है बिल्कुल अशोभनीय, कहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन 3 दिन बिल्कुल 27 तारीख की घटना है, 27, 26, 27 की घटना है, 23 तारीख की भी घटना हुई है। इतनी रिपोर्ट है हम लोगों के पास। डीएम से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला कि सर हमारी निगरानी में खुद निगरानी की है, एसआईटी कमेटी बना दी है, इस पर इंक्वायरी हो रही है इस वक्त। लेकिन अब मालिक कल घटना घटी है तो मालूम जैसे वहां प्रशासन को मालूम, प्रशासन अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है अरुण जी, जैसे अरुण जी कह रहे हैं कि इस सुनिए ना, हम सारे सवाल के जवाब दे रहे हैं। अब ठीक है, मान लीजिए घटना घटी है, मैंने क्या बोला कि बर्दाश्त लायक नहीं है। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में कहते हैं कि बर्दाश्त लायक नहीं है। लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा ना भाई, इसका जब तक इंक्वायरी नहीं आएगा किसी बात को बोलना किसी व्यक्ति को। रणवीर जी एक छोटा सा आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, जो अरुण जी ने भी आपसे पूछा, क्या मुआवजा मिलेगा मरीजों को? बिल्कुल डीएम अपने कोर्ट से भी मुआवजा दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई जिन लोगों को नुकसान हुई है सब अपना लिस्ट बना दे, एप्लीकेशन डाल दे, गृह आपके बिहार सरकार भी मुआवजा देगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा है। ठीक है, मतलब बिहार सरकार घोषणा करे ना मुआवजा का। हाँ, अब ये उनका जरूर होगा, थोड़ा इंक्वायरी के विषय है, इंक्वायरी होती है। अरुण जी जरूर होगा। आपको पता है कि देखिए गलत बिल्कुल नहीं की जाएगी, जो गलती हुआ जो उसको भी सजा मिलेगा, जो हुआ नुकसान तो हुआ है, इस पर भरपाई भी अवश्य होगी इस पर। लेकिन थोड़ा इंक्वायरी के विषय इंक्वायरी होने दीजिए, हम यही आपसे निवेदन करेंगे। सब आदमी मिलकर यानी आप मानते हैं कि गलती हुई है, आप मानते हैं कि गलती हुई है और गहन छानबीन की जाएगी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जब इतने लोगों की जान पर बनाई है, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, और कोशिश ये भी की जाएगी कि ज़रूर इन्हें मुआवजा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो खबर थी, यकीनन इस पर
एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लोग जो अपनी आंख का इलाज कराने गए हैं और अब वो ये कभी सोचकर भी नहीं पहुंचे होंगे अस्पताल में कि शायद इसके बाद वो कभी दुनिया को अपनी इन हसीन आंखों से नहीं देख पाएंगे। खैर, देखना होगा कि कितना जल्द इस पूरे मामले को देखते हुए एक्शन लिया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में पंजाब का पारा काफी ज्यादा गर्म है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बीच छिड़ी जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को मोगा में एक रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा था कि वो बाहर से आकर पंजाब पर शासन करना चाहते हैं। वो पंजाब की संस्कृति और जरूरतों के बारे में कुछ नहीं जानते, वो बस एक काले अंग्रेज की तरह हैं। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पहुंचते ही चन्नी को जवाब दिया है। केजरीवाल ने कहा कि वो पंजाब के हर पिंड जाते हैं, मुख्यमंत्री की तरह हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ते, इसीलिए उनका रंग काला है, लेकिन नीयत उतनी ही साफ है। टीएमसी और कांग्रेस के बीच विकल्प की लड़ाई में अब राजनीतिक जो रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं उनकी एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर कांग्रेस नेतृत्व पर सीधे तौर पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हारी है, ऐसे में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। साथ ही प्रशांत किशोर ने लिखा कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के लिए जिस विचार और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है वो अहम है। बीजेपी को हराने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष का नेतृत्व तय करने दे कि कौन 2024 में विपक्ष का चेहरा होगा। बताते चले कि ममता बनर्जी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। वो अलग अलग राज्यों में पार्टियों के नेताओं से मिलकर बीजेपी का विकल्प बनने की अपील कर रही हैं। ममता ने बुधवार को मुंबई में कहा था कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय विकल्प तभी बन पाएगा जब पार्टियां लड़ने को तैयार हों। ममता ने बिना कांग्रेस का नाम लिए कहा था कि कोई लड़ नहीं सकता तो हम क्या करें। पेपर लीक मामले में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर सवाल किए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि नौकरियां वैसे ही नहीं हैं और कोई मौका आता है तो पेपर लीक हो जाता है। आखिर कब तक भारत का नौजवान सब्र करे। पिछले काफी समय से वरुण गांधी कभी किसान तो कभी नौजवान का मुद्दा उठाकर अपनी ही सरकार को घेरने में जुटे हैं। बीते दिनों भी उन्होंने टेट परीक्षा को लेकर ट्वीट किया था। वरुण ने इस मामले में गुरुवार को ट्वीट किया, पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं और फिर किसी घोटाले में रद्द हो। उन्होंने आगे लिखा कि रेलवे ग्रुप डी के सेवा करोड़ नौजवान जो 1.25 करोड़ नौजवान है वो 2 साल से परिणामों के इंतजार में है। सेना में भर्ती का भी वही हाल है। आखिर कब तक जो भारत का नौजवान है वो सब्र करे। कई सवाल उन्होंने एक बार फिर से उठाए हैं और इन सवालों को उठाते हुए अपनी ही सरकार को घेरते भी नजर आए। अम्फान और गुलाब के बाद भारत में एक और चक्रवात तूफान जवाद ने दस्तक दी है। एक्सपर्ट्स की माने तो जल्द ही ये तूफान आंध्र प्रदेश के तट से होकर गुजरेगा। अब इसी को लेकर अलर्ट जारी है, जिसके चलते 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। तो वहीं पीएम मोदी ने भी स्थिति की समीक्षा करते हुए हाई लेवल बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बंगाल की खाड़ी में
आसन चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों की भी समीक्षा की, जिसके आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया। प्रदूषण के बीच स्कूल खोले जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच बच्चों के स्कूल के खोले जाने पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। दरअसल शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के बीच स्कूल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, जब सरकार ने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया तो बच्चों को स्कूल जाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आगे कहा कि आपने हमें कहा था स्कूल बंद है, लेकिन छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े वर्क फ्रॉम होम करें और बच्चे स्कूल जाएं। आप कोर्ट में कुछ कहते हैं और सच कुछ और होता है। ऐसे में तो हमें दिल्ली सरकार पर निगरानी के लिए किसी को नियुक्त करना पड़ेगा। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मैंने रास्ते में देखा कि सरकार की तरफ से कुछ लोग प्रदूषण पर नियंत्रण के बैनर लिए सड़क पर खड़े हैं, तभी हम कहते हैं आप सिर्फ लोकप्रिय होने वाले नारे लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई विपक्ष के नेता नहीं, हमारा उद्देश्य प्रदूषण पर नियंत्रण है, लेकिन केजरीवाल सरकार सिर्फ बातें करती है। वहीं भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा एक सप्ताह आगे खिसक सकता है। इस बारे में बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के बीच फिलहाल बात चल रही है। बताते चले कि साउथ अफ्रीका समेत अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से हड़कंप की स्थिति है, जिसके चलते भारत दक्षिण अफ्रीका दौरे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसी के चलते दौरा आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि दौरा कैंसिल होने की अभी कोई संभावना नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।